स्टूडेंट, मैं गौरव आज आपको पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये हमारे अंदर किस तरह से वर्क करता है। पाचन तंत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि भोजन के जटिल अणुओं को तोड़कर सरल अणुओं में परिवर्तित करना, और जो इसमें लगने वाले जो अंग हैं वो जो इसमें तंत्र कार्य करता है वो सारे पाचन तंत्र कहलाते हैं। अच्छा, भोजन हम करते क्यों हैं? भोजन करने से हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी जो है छोटी आंत द्वारा भोजन को सोखा जाता है, और वो एनर्जी रक्त के थ्रू हमारे बॉडी में जाती है, जिससे हमें भोजन में एनर्जी मिलती है। चलिए देखते हैं ये भोजन कैसे संपन्न होता है हमारी बॉडी में, इसके चरण क्या क्या हैं। तो भोजन जो है इसके 5 चरण हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सबसे पहले भोजन अंतर्ग्रहण होता है, भोजन को लिया जाता है, यानी हम भोजन करते हैं, मुख से भोजन को करते हैं और भोजन को मुंह में लेना। दूसरा इसका दूसरे इस क्रिया में आता है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पाचन होता है। हम मुंह से भोजन को चबाते हैं, दांतों के थ्रू भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, तब वो भोजन हमारे पेट में जाता है, और पचे हुए भोजन को रक्त में ऊर्जा के रूप में पहुंचाना। तो ये भोजन जो है ये हमारे भोजन पचता है, और ये हमारी एनर्जी जो है इसका ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होती है। फिर एनर्जी का चौथा स्टेप आता है हमारा स्वामीकरण। स्वामीकरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। और पांचवा और लास्ट स्टेप आता है मल त्याग, जिसमें अपचय भोजन का जो अपच भोजन है जो अपच नहीं पाया है उसको एनस के थ्रू मलदार द्वारा बॉडी से वेस्ट मटेरियल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। भोजन मुख गुहा द्वारा हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी आहार नाल द्वारा आता है, और ये अग्नाशय में सबसे पहले आता है, जहाँ पर HCl पाया जाता है। ये भोजन को जो हमने दांतों से चबाने के बाद हमारे भोजन जो है अग्नाशय और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, और यहाँ पर आकर के लीवर द्वारा इसमें पित्त मिलाया जाता है, पित्त मिल जाता है, और आगे जाकर के छोटी आंत द्वारा इस भोजन में छोटी आंत द्वारा यहाँ पे विलाई नामक एक संरचना पाई जाती है, जो छोटी आंत द्वारा इस भोजन को अवशोषित कर लेती है। ये छोटी आंत बड़ी आंत में मिलती है, बड़ी आंत में इसका जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में हम देख रहे हैं कि जल का, विटामिन का, खनिज का छोटे छोटे अणुओं का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जो भी प्रोसेस है भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। हम देखते हैं जब किसी को दस्त लग जाते हैं या लूज मोशंस हो जाते हैं तो बड़ी आंत की वजह से प्रॉब्लम होती है। जो एनस के थ्रू, मलद्वार के थ्रू पानी रिलीज हो जाता है, बॉडी से पानी रिलीज होता है, वो बड़ी आंत की गड़बड़ी की वजह से होता है। जब बड़ी आंत गड़बड़ी हो जाती है तो हमारा ये बॉडी से पानी रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी आंत से पानी जो है बड़ी आंत के थ्रू जो भी अपचा भोजन है ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए देखते हैं हम इसको थोड़ा सा, हम भोजन के प्रोसेस को क्या क्या बोलेंगे। जब भोजन हम मुख में लेते हैं तो इसे हम बोलस कहते हैं। जो चबा हुआ भोजन होता है उसे हम बोलस नाम देते हैं। यही भोजन हमारे जो पेट में आ जाता है, यहाँ पर जब आ जाता है, आमाशय में जब आ जाता है तब इस भोजन को कायन कहते हैं, और जब गुदा द्वारा जा रहा ये भोजन बाहर निकल जाता है, इस बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम इसे कायन कहते हैं। ठीक है। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में एक दिन में 1.5 लीटर लार बनती है, एक दिन में 1.5 लीटर लार बनती है। देखते हैं इसका और प्रोसेस देखते हैं। आहार नल 32 फीट की होती है। पहले आता है मुख गुहा, फिर आती है ग्रास नली, इसको ग्रास नली कहा जाता है। फिर ये अमाशय आता है, इसको अमाशय हम पेट कहते हैं, स्टमक। फिर छोटी आंत में भोजन जाता है, फिर बड़ी आंत में और गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही आगे देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि। पहले ये लार ग्रंथि होती है। लार में स्टालिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो फूड में मिल जाता है, और उसे मिक्स करके आगे निकलने में सहायता करता है। जठर ग्रंथि अमाशय में होती है। लीवर से पित्ताशय रिलीज होता है। लीवर यानी कि यकृत, यहाँ से पित्ताशय रिलीज होता है, और यहाँ से आने के बाद ये इसमें मिल जाता है भोजन में, और छोटी आंत में मिलकर भोजन पर पाचन होता है। यहाँ पर विलाई नामक संरचना पाई जाती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फिर आगे अग्नाशय, और फिर आगे आंत ग्रंथियाँ। इसी प्रोसेस के थ्रू हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, सही भोजन का करना, और जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
और इस ऊर्जा का हम उपयोग अपनी बॉडी के दिनचर्या सभी कार्यों को करने में उपयोग में लाते हैं।